इनटू द एमीटर, है ना? यस सर। नेक्स्ट वन, आर बी डैश ई बोला था, या आर बी ई बोल सकते हो उसको, जिसकी वैल्यू एच एफ ई बाई जीएम थी या बीटा बाई जीएम था, एक ही बात है। तो उसको क्या बोल सकते हो आप? बेस एमीटर इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस। जीएम का नाम था ट्रांस कंडक्टेंस, आईसी बाई वीटी आया था, कैपिटल आईसी बाई वीटी। इतना इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में सब कुछ डिफाइन कर दिया था। मतलब बीजेटी में इनपुट से, इनपुट की तरफ से देखोगे तो इसके सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। तो अभी छोटा सा मैं एक बात कर देता हूं, छोटी सी बात, देखो ध्यान से। जिसमें एमिटर रेजिस्टेंस नहीं लिया था हम लोगों ने, ऐसे एमिटर रेजिस्टेंस नहीं लिया था, और वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन था। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कहां से लेते हैं हम? कलेक्टर से। और इनपुट कहां पे देते हैं हम? बेस पे देते हैं। क्लियर इतना? यस सर। देखो, ये मैं इसलिए बनाता हूं सो दैट आपको पता चल जाए कि वेयर यू आर लुकिंग, वेयर वी आर लुकिंग। एक्चुअली जो ना हमारा जो एंड टर्मिनल है ना, वो ये है। एक हाथ पे बेस कनेक्टेड है ऐसे, और यहां से फिर ये कनेक्टेड है। सो जब आप विजन, ये है हमारा विजन, हम इधर देख रहे हैं इस साइड पे, यहां पे लुकिंग इनटू द बेस एंड दिस वन। तो हमें क्या नजर आया? जब आप एम्पलीफायर पढ़ोगे, जब आप एम्पलीफायर पढ़ोगे ना, तो इतने पर्टिकुलर सेक्शन को, देखो मैं क्या कर रहा हूं, उतना जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, वो ये है। अरे समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ये वही है। कौन सा? जिसको मैंने आर बी डैश ई बोला था, जिसको मैंने आर बी डैश ई बोला था, जिसको मैंने आर पाई बोला था, ये। और ये आपको कहां से लेकर कहां तक एंड तक नजर आएगा पता है? देखो ये बेस है, तो ये बेस है, और एमीटर हमारा ग्राउंडेड है, तो दिस इज एमीटर। अब तक दिस इज नथिंग बट वी हैव टॉक्ड अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट एसी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनपुट एंड। इनपुट एंड से हमको ये दो इतनी चीजें बस नजर आएगी। लेकिन ये कौन सा एनालिसिस है? आप बताओ, आप भूल गए क्या? मैंने आपको डीसी एनालिसिस पढ़ाया था, तो यहाँ पे डायोड पढ़ाया था दोस्तों। यस सर। बट ये कितना है अभी? ये जो पूरा एनालिसिस है, ये जो पूरा एनालिसिस है, ये किसका एनालिसिस है? अभी जो किया था कल की क्लासेस, कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो। डेल वी बी ई बोला था मैंने, या वी वी इज वेरिएबल, वी स्मॉल बी स्मॉल ई, ऐसा बोला था। एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस का मॉडल अलग से रखा हुआ है। वी कॉल दिस एसी एनालिसिस इज आल्सो एज इंटरेस्टिंग। बात कर रहा हूं मैं, हर चीज इंटरेस्टिंग बात है एकदम, हर एक चीज को सुनो, और हो सके तो रिकॉर्डिंग को एज एन रिपीटेशन लेक्चर में देखा करो। सर एसी एनालिसिस को ही हम लोगों ने कल की क्लास में बोला था स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, लेकिन इसकी कंडीशन मैंने बता दी थी, जब तक वो ग्राफ पर्टिकुलर लीनियर रीजन पे ऑपरेट करेगा तभी बोल सकते हो आप। तो स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज में पढ़ा होगा स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, या रटा होगा, बेसिकली रटा होगा, टीचर ने रटवाया था हमको, तो उसका पूरा डेरिवेशन करवा दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। अभी आउटपुट के बारे में अब तक नहीं बात किया हुआ है। क्लियर इतना? यस सर। आज की क्लासेस में हमने आपको बोला था कि बेटा आप कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स का आउटपुट, अरे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का क्या बनाओगे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिखो आज की क्लासेस में, यह है हमारा वीसीई। क्या है हेडिंग? हेडिंग क्या है बोलो? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखा कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ लिखो। इन output characteristics is a graph between, output characteristics is a graph between output characteristics is a graph between output current
आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट voltage, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट लिखो, एट कांस्टेंट इनपुट करंट। समझा क्या? बोलो। यस सर। यस सर। कॉपी देखो अपनी, क्या पढ़ के आया था? क्या पढ़ाया था मैंने? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। बोला था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करके लेके आना। यस सर। इनपुट में कौन सा करंट है? इनपुट करंट, बेस करंट। गुड। आप जानते हो अभी अल्फाबेट को नॉर्मली लिख रहा हूं। आउटपुट में कौन सा करंट है? आईसी। वेरी गुड। आउटपुट करंट। आउटपुट में कौन सा वोल्टेज है? अभी देखो आपके पास दिख रहा होगा आपको। VCE। गुड। ये तो अभी कैपिटल में लिखा, लेकिन आप जानते हो कि अगर ये है, कैसे होगा ये? आई स्मॉल सी कैपिटल। क्यों? क्योंकि टोटल करंट इज नथिंग बट एसी प्लस डीसी करंट, और ये क्या होगा? वी स्मॉल सी एंड ई कैपिटल। समझ में आया क्या? यस सर। ये तो बताया था आपको, क्योंकि एसी इनपुट दोगे और एक क्यू पॉइंट कैसे लेके आओगे? आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, आपको बीजेटी के असाइनमेंट में आपको एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें ICQ और VCEQ फाइंड आउट करना था। उसमें देखो कहीं पे भी एसी नहीं है, डीसी है सबका सब। यस सर। तो वो वाला पॉइंट आ गया। अब मैं कल की ग्राफ को आप देख नहीं सकते, क्योंकि पहले मैं क्यू पॉइंट स्टेबल किया था, फिर क्यू पॉइंट पे VBE वोल्टेज फ्लक्चुएशन डाला था, तब जाके ग्राफ ऐसे वेरी कर रहा था, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था। इसलिए एसी प्लस डीसी एक साथ आएगा। क्लियर इतना? यस सर, क्लियर। अब ना आप जानते हो कि मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो ऑल द टाइम करता ही रहूंगा, और हर बैचेस में। अभी मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कल पढ़ा था, तो कल और अच्छी बातें करता, और आज फिर उससे भी एडवांस बातें करूंगा। देखो, अगर आपको इस करंट को कांस्टेंट करना है, अब दुनिया में कांस्टेंट करंट कौन देता है? करंट सोर्स। यस सर। गजब बात हो गई सर, ये तो गजब बात हो गई। तो देखो, अब आपका इनपुट करंट क्या है? देखो, विथ कांस्टेंट इनपुट करंट। देखो, आप मेरे को ये बताओ, कितने लोग हैं? बातें तो मेरे को बहुत सारी करनी आती है। 198 है। इसमें से मुझे लगता है 10-20 लोगों से ऊपर लोगों ने ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट नहीं किया होगा। अब अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सपोज किसी ने प्लॉट किया होगा या बुक देखा होगा, तो उसका उस बुक के नॉलेज में और मेरे नॉलेज में कितना फासला है, ये आफ्टर हाफ एन आवर आप बताओगे? यस सर। बताओगे, वरना आगे सिलेबस में नहीं जाऊंगा, मैं बता दिया हूं। ओके सर। श्योर। ओके, तो देखो सर, आपने बोला था दुनिया में ना कांस्टेंट करंट सोर्स ही देता और उसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। तो सर ये तो कांस्टेंट करंट हो गया, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट करंट। अब ये कांस्टेंट करंट को कैपिटल आई भी लिख सकते हो, गजब बात हो गई, क्योंकि वो तो डीसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो कैपिटल आई भी लिखोगे तो चलेगा। एक स्कीमेटिक मॉडल है समझाने के लिए। आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज दिखाई दिया? यस सर, VCE। VCE। अब क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना, देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, ये वेरी कर रहा है। यस सर। और ये वेरी कर रहा है, तो करंट भी क्या होगा? वेरी करेगा। तो देखो, आउटपुट करंट, वेरिएबल आउटपुट करंट वर्सेस वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट। कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये एरो क्या है? एरो बुक्स में लिखा हुआ है, चाहो तो आप ऐसे करके, चाहो तो आप इसको ऐसे करके ग्राउंड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि करंट सोर्स को वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता। और बढ़ो ऐसी वर्मा, है ना, करंट को वोल्टेज से कोई मतलब नहीं होता, बोला था ना? यस सर। ठीक है, ये अच्छी बात हो गई। तो देखो, अब पूरा जस्टिफिकेशन मिल रहा है। आउटपुट करंट हाँ वेरिएबल वर्सेस आउटपुट वोल्टेज हाँ वेरिएबल एट कांस्टेंट इनपुट करंट।
दिख गया? यस सर। आईडीए में बहुत दम है और मसाला डोसा बहुत कम है। चलो हाँ, लेट्स हैव अ प्लॉट। बताओ आउटपुट में कौन सा करंट बनाने वाले हैं हम? आईसी। सी। आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट आउटपुट वोल्टेज। वोल्टेज। उसको देखो सर, आउटपुट करंट ये है क्योंकि वो वेरी कर रहा है, वर्सेस आउटपुट वोल्टेज क्योंकि वो भी वेरी कर रहा है एट कांस्टेंट इनपुट करंट। दिखा? एट कांस्टेंट इनपुट करंट। आई डोंट नो कि आपने कैसे ग्राफ बनाया, बट आई डोंट केयर अबाउट। आपने ग्राफ कैसे बनाया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सर मैंने जो बुक में देखा था उसमें कोलैप्स कर रही थी सारी लाइंस। हम्म हम्म ये लास्ट वाला जो ऑरेंज लाइन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट के लिए बना रहा हूं मैं। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट की तरफ है। बना लिया। ये है ग्राफ, करेक्ट इतना? यस सर। लेकिन अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखते हो किसी भी बंदे को पढ़ाते हो तो ऐसे फ्लैट फ्लैट लाइन खींचता रहता है, फ्लैट फ्लैट लाइन, और यहाँ पे उसको पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है करके। सबसे लास्ट Yes, वाला जो देखो, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, क्या वो बेटा ब्रेकडाउन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? कुछ कुछ यहाँ पे देखो, ये वाला इतना यस सेक्टर। सर। इसके बाद ये वाला ना, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये? दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज को बीटा बोल रहा हूं। बीटा रिप्रेजेंट व्हाट? बीटा इज रिप्रेजेंटिंग हियर, बीटा इज रिप्रेजेंटिंग हियर व्हाट बेटा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का? कॉमन इनहिबिटर। सीई कौन? ये है हमारे पास, अच्छा कांस्टेंट करंट था ना, तो आई बी लिखना पड़ेगा। IB1, IB2, IB3, IB4। और लास्ट वाले में देखो, क्या हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जब हमने ड्राफ्ट ड्रॉ किया होगा तो IB इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑलमोस्ट जीरो। देख लो। यस सर। तो IB जीरो कब होगा? ध्यान से देखो, ये जो IB जीरो तब होगा, करंट कब जीरो होता है? ओपन सर्किट। यस सर। तो बीटा VCEO इज इंटरेस्टिंग। देखो मैंने नाम भी बता दिया, बीटा का मतलब ब्रेकडाउन, सीई का मतलब कॉमन एमिटर, ओ का मतलब बेस एज ओपन। ओपन सर। और बेस ओपन क्यों? क्योंकि करंट देखो आप कितना दिख रहा है, जीरो। जीरो। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है बीटा VCEO। तो मैंने आपको बोला था कॉमन बेस के लिए कर लीजिएगा, बोला था कि नहीं? यस सर। ये जो लाइन है ना बेटा, ये इसका कुछ ना कुछ स्लोप नजर आ रहा है, देखा? यस सर। तो अब उस स्लोप को मैं ऐसे बना रहा हूँ। हालांकि मैं बना तो सकता नहीं पूरा, क्योंकि ये अगर मैं पूरा इंटरपोलेट करने लगा, देखो इसको अगर ऐसे करके इंटरपोलेट करने लगा तो कहां तक जाएगा? आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना सकते हो। यस सर। ऐसे करके जाना है इसको, और सब के सब एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। सबका सब कहां पे मिलेंगे? एक ही पॉइंट। एक ही पॉइंट पे। एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। इस सब का ध्यान कौन रखेगा? ये आप रखोगे। ऐसे करके पीछे खींचो इसको, पीछे की तरफ, एक टेंजेंट के फॉर्मेट में। तो जिस जगह पे जाके सब लोग इंटरसेक्ट करेंगे, अभी तो मैं बोल रहा हूँ बस पीछे की तरफ पुल अप करो उसको। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरपोलेट बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेट बोलते हैं, इंटरपोलेट बोलते हैं। इंटरपोलेशन। ठीक है, हाँ इंटरपोलेशन। बस बोलने से नहीं होता, आना भी चाहिए। बोलने से नहीं होता, आना चाहिए कि नहीं?
यस सर। हाउ इज माय टी Yes, शर्ट? sir. सर बढ़िया। Good, sir. बढ़िया। अरे बहुत लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया क्या कि सर आप कभी रिपीट क्षतिज ही नहीं है करते? सर। सर हैं? किया है, रिपीट नहीं करते आप। हाँ, तो मैं बाकी लोग को पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक दो स्टूडेंट ने वो क्या नाम है क्या, हाँ ऑब्जर्व किया हुआ। बाकी लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया कि सर कभी रिपीट ही नहीं करते आप? अगर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या बड़े पैसा हो तो लोग क्या बॉडी कुछ नहीं वालों हो को सकता। कुछ पैसा नहीं हो हो तो सकता क्या सर। कुछ नहीं हो सकता। पैसा हो तो क्या नहीं कुछ हो सकता है? अच्छा, बॉडी वालों को कुछ नहीं हो सकता सर। ए चुप सर रह तू। चलती ट्रेन पर बाइक चल सकती है अगर पैसा है तो। क्या यार, पैसा से पूछ के थोड़ी बेइज्जती मेहनत करवाओगे क्या मेरी? ए चलो बेटा, जितने घंटे आप जागते हो ना, एक टाइम ऐसा था जितने घंटे आप जागते थे उतने घंटे मेरी क्लासेस चलती थी। और ये चीजें अब लॉकडाउन के बाद से पीक पे हो जाएगी। पूरे एक दिन में 8 घंटे का एवरेज बनेगा, तो 8 इंटू 300 मल्टीप्लाई कर लो। दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को मान लो, तो 300 दिन मिनिमम क्लासेस होगी और 8 घंटे का एवरेज निकलेगा लॉकडाउन के बाद, जब पूरा तरीके से हट जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन ये वो सब मिलाकर। तो 8 घंटे क्लासेस में खड़े रह के और बोल बोल के पढ़ाना और कंटेंट का ध्यान रखना और एक कंसंट्रेशन चाहिए, तो सब लोग थोड़ी कर पाएंगे ऐसा। यस सर। सर आपका हार्ड वर्क ही है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चलें? Yes, sir. वो सब एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, नहीं हो रहा तो भी करवा लेना, हम नहीं जानते। इसको काफी स्लोप हद को तक। ऐसे मेंटेन करना है, तो नहीं हो रहा तो भी करवा लो। बट उस वोल्टेज का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो वही वो वोल्टेज है। अर्ली इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। अर्ली इज अ नेम ऑफ, बोलो। Scientist. और बचपन में क्या पढ़ते थे? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। उस हिसाब से तो न्यूज़पेपर वाला हेल्दी एंड वाइज होना चाहिए था। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो इधर, हाँ, उठना सुबह इज गुड बात, लेकिन वो वोल्टेज क्या है जहां पे सारे के सारे ग्राफ इंटरपोलेट करके मिल रहे हैं? Early voltage. ओके, अर्ली वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे आर नॉट बता रहा हूँ। आउटपुट इंपिडेंस ऑफ द बीजेटी इज इक्वल टू वीसीई ऑपरेटिंग पॉइंट वाला प्लस वीए डिवाइड बाय आईसी। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, क्लियर इतना? यस सर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और बीटा क्या है? Breakdown voltage. फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कंसीडरिंग बेस एज Open. ओपन। एकदम परफेक्ट ग्राफ है। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं पता है? ये देखो, मैं एक एक्सप्रेशन लिखा रहा हूं। IC is equal to IS e raised to the power of VBE divided by VT into 1 plus VCE divided by VA। क्लियर इतना? तो सब कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज कैपिटल I। IC is equal to IS e raised to the power of VBE by VT 1 plus VCE by what? VA. VA। What is VA का नाम क्या है? Early voltage. अर्ली वोल्टेज। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना बेटा, तो ये जो अक्सर अर्ली वोल्टेज की वैल्यू है ना, वो VCE से बहुत ज्यादा हाई होता है। और लगभग अगर हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वो 100 से लेकर 150 वोल्ट तक लाई करता है। लेकिन VCE मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 10 वोल्ट तक हो सकता है। VCE मैक्स कितना हो सकता है? 10। Maximum 10 से भी 10. कम होता है। 10 से VCE मैक्सिमम 10, मेरे को लगता नहीं कि 10 होगा, लेकिन फिर भी वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो VCE मैक्स इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो कभी कभार हम क्या करते हैं पता, इस पूरे फैक्टर को 1 प्लस VCE डिवाइड बाय VA कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि बिकॉज ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हाई है, दिस इज वेरी वेरी हाई, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं? 1. हाँ जी, ये यहीं से स्टार्ट किया था। देखो याद करो कल की क्लास में, IC इज इक्वल टू IS e raised to the power of VBE by VT। ठीक है? यस सर। Yes, sir. आर नॉट की वैल्यू तो मैंने डायरेक्टली डिस्क्राइब ही कर दी कि ये हमारे पास 1 प्लस आर नॉट की वैल्यू कितनी आई थी? आउटपुट इंपेडेंस ऑफ बीजेटी
VCE Q plus VA by IC। हाँ, VCE Q पॉइंट वाला VCE सर, Q पॉइंट आप पढ़ाओगे? यस पढ़ाएंगे। इन प्लस VA डिवाइड बाय IC। जब आप जानते हो कि अर्ली वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है तो कभी कभार हम इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं, अर्ली वोल्टेज डिवाइड बाय IC। IC। अच्छा, ये जो IC है वो भी Q पॉइंट वाला ही है, क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल है मतलब DC है, और DC मतलब Q पॉइंट वाला DC। हो गया? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। हम्म। इसमें ना एक बार मैंने डिजिटल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कशन की थी। इसमें हमने रेजिस्टेंस निकाला था, किसी को याद है क्या डिजिटल की टेस्ट डिस्कशन के टाइम पे? यस सर। हाँ, तो क्या था यहाँ पे, डेरिवेटिव क्या लिया था बेटा, डेल IC बाई, डिजिटल का टेस्ट डिस्कशन के टाइम पे हमने यहाँ पे कुछ बातें की थी। IC इज इक्वल टू IS e raised to the power of VB by VT 1 plus VCE by VA। तो डेल IC बाई डेल VCE था। हाँ, तो डेल IC ऐसे कर दिया मैं, डिवाइड बाई डेल VCE। अगर आप ये निकालते हो तो ये क्या 1 अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर आएगा? यस सर। कितना आएगा ये? वो तो वैसे ही रहेगा, IS इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ VBE डिवाइड बाई VT, है ना? यस सर। और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई VA होगा क्या? 1 बाई VA। 1 बाई VA, ओके ठीक है, मेरे को लगता है डिराइव हो ही गया, है ना? यस सर। यस। व्हाट इज दिस? अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है वो? IC के। तो R0 की वैल्यू हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली डिराइव करते तो VCE प्लस VA बाई IC आता। क्लियर इतना? बोलो कैसे पता है? अरे एक काम करो ना, इसको इसके अंदर से मल्टीप्लाई करो, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा, और ये जब यहां से मल्टीप्लाई करेगा तो इंटू 1 प्लस इंटू VCE बाई VA आएगा, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो वो इधर चला गया, है ना? तो डिराइव हो जाएगा एक्यूरेट वैल्यू। यस सर। एक्यूरेट वैल्यू एक बार डिराइव कीजिएगा, बट मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको डिराइव कर दिया अभी, तो ये है एज अ VA डिवाइड बाय IC। अच्छा लगा डेरिवेशन? सिंपल था, सिंपल था ना बेटा? यस यस सर। यस बट सर। याद रख लीजिएगा वहां पे वो फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं बार बार वेरिएबल का इतना ध्यान नहीं रख रहा हूं, और जस्ट मैं डेरिवेशन पे फोकस किया। तो R0 इज व्हाट? आउटपुट इंपेडेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस बोलो या आउटपुट इंपेडेंस बोलो, आउटपुट इंपेडेंस ऑफ BJT इज इक्वल टू VCE प्लस VA बाई IC। और अगर VCE का नहीं पता वैल्यू या नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्टली कर लो VA बाई IC, वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर देगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां तक हमारा BJT सही होगा। आपने अब देखो कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया था आप लोगों ने अपनी कॉपी में। यस सर। उसमें जो ब्रेकडाउन आया होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा कुछ होता है। यहां से मैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बना दे रहा हूं उसका, एग्री करते हो? यस सर। और एक कैरेक्टरिस्टिक जब मैं बना रहा हूं ना, तो मैं ये इसको यूज कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट करके बना रहा हूं मैं, ऐसा था वो। ठीक है, ये एक बनाया कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, दिख रहा है? अगर आपने बनाया होगा तो आपको दिखाई देगा। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है यस वो? सर। कॉमन बेस। कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो और एक और, अच्छा दूसरे कलर से बनाओ। आपको अलग अलग ग्राफ में बनाना है, ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए इतना सारा हार्ड वर्क कर रहा हूं, आप लोग कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बनाए हो, मैं जानता हूं। नहीं बनाया ना, सच बोलो। नो सर। नहीं बनाया सर। तो क्यों नहीं बनाया बेटा? बनाना चाहिए था ना, क्योंकि आप जानते हो बनाने के लिए आपको हार्डली 5 मिनट, बहुत दूर की बात है बेटा, 5 मिनट बहुत ही दूर की बात है। 5 मिनट से तो बहुत दूर की बात है, पहले ही बन जाता वो। लेकिन हम किसी और कामों में उलझे हुए हैं। देखो आपकी काम की प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉटेड लाइन से बनाया हूं, अब एंजॉय करो, मैं बार बार क्यों बनाऊंगा। ये जो डॉटेड लाइन से बनाया हूं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है?
कॉमन बेस कॉमन बेस उसका इनपुट या आउटपुट? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन बेस का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ध्यान से देखो, इसका ब्रेक डाउन यहीं पे कहीं पे हो रहा है क्या? चेक करो इधर। यस सर। तो ये है कॉमन बेस का ब्रेक डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एमीटर ओपन। विथ क्या बोलो जल्दी? एमीटर ओपन। एमीटर ओपन। तो यहाँ पे यहाँ पे जो बीटा है ना बेटा, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर सी कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड टर्मिनल जो बच गया वो बेस, वो ओपन। ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर बच गया, बेस बच गया, जो बच गया वो कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, जो बच गया वो क्या? एमीटर। तो एमीटर एज व्हाट? ओपन। ओपन। तो वी रिलेशनशिप बीटा वी सी ई ओ। यहाँ पे ब्रेक डाउन, यहाँ पे बीटा वी है बेटा, यहाँ पे बीटा वी। ब्रेक डाउन वोल्टेज को वोल्टेज लिखना पड़ेगा ना। बीटा वी। देखो बीटा वी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर VCEO इज इक्वल टू बीटा VCBO डिवाइड बाई, अब यहां पे बीटा नहीं लिख सकता, यहां पे जो बीटा है वो प्रॉपर बीटा है। यस। हाँ, यहाँ पे जो बीटा है वो वही वाला बीटा है जो हम यूज करते हैं, बट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। आप जानते हो कि मैं मोस्टली सारा काम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। ये जो बी है ना, ये है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये है ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो बीटा है ना, वो कॉमन एमिटर का करंट गेन है। करंट गेन है। बीटा VCEO is equal to बीटा VCBO डिवाइड बाई बीटा टू द पावर ऑफ 1 by n। n is an empirical constant। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो इंटरेस्ट मेरे को दिलवाओ, बता दिया हूं मैं। ये n की वैल्यू जितना मैं जानता हूं वो 3 से लेकर 6 तक लाई करता है बस। हो गया? यस सर। अब बीटा इतना सारा सॉल्व किया, बीटा 40 होगा, 50, 70, 75, 100, 120 तक देखा है मैंने बीटा की वैल्यूज को देते हुए, 200 तक भी होता है। तो ये बताओ कौन किससे बड़ा है? ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर बड़ा है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर कॉमन बेस बड़ा है? CBO बड़ा है। एमीटर। क्या बड़ा है? कॉमन एमिटर। कॉमन बेस बड़ा है। कॉमन बेस। एक तो याद रखना कि हम पैदाइशी गधे हैं, ठीक है? पहली बात देखो कि यहाँ पे बनाया था मैंने इसको, तो यहीं पे पहला किस्सा यही क्लियर हो गया था कि भाई पहले ये आ गया था VCEO और बाद में आया था VCBO, तो VCBO बड़ा होगा। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो, किसी क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो वो क्वांटिटी छोटी होगी, और ये ऐसी क्वांटिटी है जैसे एग्जांपल के लिए 100 का पावर 1/3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। थर्ड रूट ऑफ 100 इज ऑलवेज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो किसी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तो छोटी क्वांटिटी बन रही है गधो। यस सर। हाँ, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब पता है रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, बुक्स के हिसाब से, बुक्स में लिखा हुआ है कि ये वाला जो ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर लगभग आधा होता है कॉमन बेस के ब्रेक डाउन वोल्टेज का। तो ये अपनी कॉपी में खुद लिखो। ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर जो होता है ना, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इज हाफ ऑफ कॉमन बेस। हाफ ऑफ व्हाट? कॉमन बेस। कॉमन बेस। कॉमन बेस। कॉमन बेस बोलेंगे हम। हो गया इतना? यस यस सर। सर। यस सर। ये एक मैंने डिनोमिनेटर में सर एफ ही, क्या? सर ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा है एक बार बोल दीजिए। HFE आपको क्या दिख रहा है? आप कौन से स्कूल से निकले हो भाई? H तो मेरे को तो H ही दिख रहा है, किसी को और कुछ दिख रहा है? नो सर। HFE। HFE। भाई तू कभी भी केमिस्ट की दुकान पे मत बैठना, मतलब फार्मेसी। केमिस्ट तो केमिस्ट नहीं बोलना चाहिए, कभी भी केमिस्ट मत बोला करो, एक्चुअली फार्मेसी बोला करो। केमिस्ट मतलब वो केमिकल इंजीनियर के रेस्पेक्ट में वो फिर वो क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला होता है। लैब वाले, केमिस्ट्री लैब वाले। इधर देखो भाई, ये इतना अच्छा हैंड राइटिंग तुझे नहीं दिख रहा है? HFE।
क्वेश्चन लिखो, अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑन ब्रेक डाउन वोल्टेज, लिखो जल्दी, अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑन ब्रेक डाउन वोल्टेज, अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑन ब्रेक डाउन वोल्टेज, लिखो, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, what is the output voltage of the circuit when beta VCBO is equal to 70 volt? What is the output voltage of the circuit? हो गया, यही है क्वेश्चन। बेटा याद रख लेना, जिस दिन ऐसा न्यूमेरिकल आने लगा ना, लोग घबरा जाते हैं। क्या होता है बताओ? लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने का नहीं, टेंशन देने का। आगे बोलो, लेने का नहीं, लेने का नहीं। ये ऐसे क्रॉस ही किया हुआ है गधो, क्रॉस ही किया हुआ है। क्रॉस आपको भी करना है। लग रहा होगा सर ने ऐसे ही कर दिया क्या क्रॉस? अरे क्रॉस है तो क्रॉस किया हुआ है। अब देखो इधर बोर्ड पे कैसा ट्रांजिस्टर है ये, PNP। ये कौन सा टर्मिनल है? एरो रिप्रेजेंट एमीटर टर्मिनल, ये रिप्रेजेंट बेस टर्मिनल, और ये तो हमको दिख रहा है। व्हाट इज दिस? कलेक्टर टर्मिनल। हो गया इतना? यस सर। ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर VCBO, CB, पहले C बाद में B, पहले C बाद में B। कहां गया पहले C? कलेक्टर बेस। अरे बोलो ना, पहले C, यही है C? यस सर। और बाद में B। व्हाट इज दिस वन? VCB वोल्टेज, और वो ब्रेकडाउन वाला है। और याद करो ब्रेकडाउन वोल्टेज कब निकालते थे? व्हेन एमीटर, ये क्या है? ये तो एमीटर है, एमीटर ओपन दिया हुआ है, सब कुछ सही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन सही है, अदरवाइज बोल देता क्वेश्चन गलत है करके। ठीक है, हो गया। देखो इधर ऐसे भी करना पड़ता है क्योंकि हम सब तो हैं ही गधे। देखो इधर से स्टार्ट किया, ऐसे आया, ऐसे गया। यही है नेटवर्क थ्योरी का एडवांटेज। मैंने कल अपने स्टूडेंट को क्या बोला पता है? कल मेरा एक प्रशांत करके स्टूडेंट आया था, मैंने उसको बोला अब पूरे वर्ल्ड में एक ही बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स आता है तो जान लेकर के। बोलता है हाँ सर वो पहले भी पता था, जब 2013 में आप पढ़ा रहे थे तब अपने आप टीचर से, जिससे टीचर से आप पढ़े हुए थे उससे बेटर पढ़ा रहे थे, तो अब तो इतना साल हो गया करके। ठीक है, आ जाओ इधर, ऐसे अप्लाई करो केवल। वो -10 राइट, तो 10 बराबर, क्योंकि वो 10 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। या तो ऐसे लिखो -10, आगे क्या? -70 प्लस बराबर जीरो। हाँ, तो व्हाट इज V0 बराबर? 80 वोल्ट। अरे गजब, सही है कि नहीं? यस सर। ऐसे करो जल्दी, कॉपी में ऐसी चाहिए मुझे। यस सर। ऐसा चाहिए बोला ना तो ऐसे चाहिए। बहुत लोग सोचेंगे ए गलत हो गया, गलत हो गया। अब फिर बहुत लोग, लड़कियां खासकर, इंक रबर लेके आ जाएंगी और व्हाइटनर, मम्मी व्हाइटनर चाहिए, सर ने गलत कर दिया, व्हाइटनर से एकदम नहीं सर। गलत करने को बोला है, गलत करो तो उसको फिर एकदम सच कह रहे हो सर। यस सर, सही कहा, अच्छा लगा सर, पहली बार लड़की नहीं सर, नहीं सर, झूठ है। कल प्रैक्टिकल सर, झूठ है। नहीं तो हो गया, लेकिन जो मैं बोला, मैंने देखा तो बोला। ऐसे क्रॉस कर लिया, बोल दिया। बस। यस सर। कभी लड़कों की बेइज्जती, कभी लड़कियों की बेइज्जती, कभी मेरी बेइज्जती, चल रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बस मजा आना चाहिए। ये एक सही कर लिया ऐसे। यस सर। कर लिया। अब आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? बेटा कई बार आपको बोला था जब ये VCB लिखता है तो NPN ट्रांजिस्टर का कन्वेंशन है। हम उल्टा कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, किसके लिए बोलो? PNP PNP के लिए। तो हमारा जो VBE becomes VEB, VCB becomes VBC। हाँ, तो लिखा तो जब सर फिर ऐसा दिया क्यों है वो? बेटा जब वो देता है ना तो NPN को ही रेफरेंस मान के देता है। NPN को रेफरेंस मान के ही सारे क्वेश्चन सेट करते हैं। तो हमारा जो पोलैरिटी हो गया, ये मोस्टली सारे स्टूडेंट करना चाहेंगे, करने की कोशिश करेंगे। VCB becomes what in case of PNP? BC। अब नया वाला केवल देखो, उधर से आ गया -10
प्लस 70 प्लस वी नॉट बराबर 0। सो व्हाट इज वी नॉट बराबर, देखो कितना फासला आ गया दोनों आंसर में, हो गया सर माइनस तो -6 कितना आ रहा है? -60 वोल्ट। अच्छा ठीक है, तो -60 सही, जो आप बोल रहे हो वही सही। अरे हो गया क्या? यस सर। सर ये वाला करंट कौन सा है? ये वाला करंट, अगर आपने कॉमन बेस बनाया होगा, कॉमन बेस अपनी कॉपी में बनाए नहीं होगे आप, तो आप नहीं बनाए तो भुगतो। कॉमन बेस क्या था? इनपुट करंट। कॉमन बेस में इनपुट क्या होगा? चेक करो, किसी के पास याद है? कॉमन बेस IE है ना? यस सर। गुड बेटा, मेरे को भी याद आ गया, मैं भी आंख बंद करके फैंटेसी में जी रहा था। फैंटेसी का मतलब इमेजिनेशन, फैंटेसी का मतलब वो नहीं, मैं हूं तेरी फैंटेसी वाला नहीं बोला, फैंटेसी का मतलब इमेजिनेशन होता है, गलत ही सोचोगे तुम लोग। यस हाँ सर। हाँ यस बोल रहा है वो, देख अच्छा सोचा करो ना, फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन अच्छा होना। तो इनपुट यस करंट सर। वर्सेस इनपुट वोल्टेज, व्हाट इज इनपुट वोल्टेज? VBE। यस सर। VBE या VBE? यस सर। तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, VBE। इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट। अच्छा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना, हमें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए था क्या? यस सर। हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए था क्या? एमीटर ओपन था, हाँ ठीक है। क्या चाहिए था हमें? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा बताओ? वो तो इनपुट बना रहा था हम। IC आ आउटपुट जाएगा सर। आउटपुट करंट, हाँ बेटा गुड। आउटपुट करंट, आउटपुट करंट ये बेस है इधर पे, एक मिनट, यहाँ पे एमीटर है, इधर बेस है और उधर कलेक्टर है। गुड। आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज VCB। कितना आ जा रहा है? PCB है। VCB। VCB। गुड। आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट, और इनपुट हमारा एमीटर है और एमीटर क्या है? ओपन। ओपन। तभी उसके लिए बीटा VCBU डिफाइंड है, देख लो। यस सर। ये है जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये ऑरेंज लाइन को मान के चलो। ऑरेंज लाइन, ऑरेंज लाइन मतलब और नीचे करो, ऑरेंज नहीं यार येलो, और नीचे करो नीचे करो नीचे करो नीचे करो। ऑलमोस्ट उस टाइम पे करंट कितना है ये वाला? 0। 0। यस सर। 0 करंट मतलब ओपन। यस सर। तो क्वेश्चन सही है, देखो 0 करंट मतलब ओपन, तो एमीटर टर्मिनल पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मान लिया। यस सर। अच्छा तो आप एक बार इमेजिन कर सकते हो, मैंने आपको 2 रिवर्स सैचुरेशन करंट लिखाए थे। देखो बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन तो कब से सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा चीजों के बारे में। ICBO एक करंट लिखाया था और एक ICEO एक करंट लिखाया था, याद करो। यस सर। भूल गए ना? अरे डिराइव करवाया है भाई कॉपी में आपके। यस सर। यस सर। तो ICBO is nothing but reverse saturation current in CB configuration considering ammeter ओपन। अब देखो ये सदर्न स्मिथ का बुक है, लेकिन उसने आगे का डिस्कशन नहीं किया, नहीं ये बताया, ये बस बता दिया एक बार में डायरेक्टली लिख के। अगर मैं होता एग्जाम पे तो मैं बोलता इस सर्किट में ICBO बताओ, तो दिखता एक ही करंट है, उसी को टिक कर देते सब लोग। यस सर। यस सर। लेकिन आप एक बार सोचो बेटा कि टिक करने के पहले और इस कंसेप्ट को देखो। हमने आपको ICBO डिस्क्राइब किया था, एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी है, छोटा सा बॉक्स के फॉर्मेट में बोला था एमीटर को ओपन कर दो तो करंट फ्लो जो जो हो रहा है वो ICBO है। तो वहां से देखो अगर लिंक करते हो तब हमको ICBO की वैल्यू डायरेक्टली कितनी नजर आ जाती है? 50 माइक्रो एम्पियर। 50 माइक्रो एम्पियर। देखो बेटा अगर इस क्वेश्चन को दे दूंगा तो सब लोग सबके सब पूरी दुनिया 50 माइक्रो एम्पियर टिक करेगी, लेकिन आप जब 50 माइक्रो एम्पियर टिक करोगे तो फीलिंग और कंसेप्ट के साथ टिक करोगे। अच्छा ठीक है, ये वही है सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सीबी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट इतना, उसमें एमीटर को ओपन कर दिया होगा, हाँ ठीक है एमीटर को ओपन कर दिया, तो उस टाइम पे कलेक्टर से लेकर बेस तक जो करंट फ्लो हो रहा होगा। अच्छा ये ICBO तो एनपीएन के लिए है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? आई BCO। PCO। और ध्यान से देखो ये जो करंट है ना, ये यहां से वायर तो ओपन है, आएगा तो हो नहीं, तो कहां से आएगा? ये बेस के होते हुए कलेक्टर पे होते हुए फ्लो हो रहा है। यस सर। So we have got multiple concept using this numerical PNP. बस
बीजेटी के बारे में इतना सफिशिएंट डिस्कशन कर दिया मैंने, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब जो फर्दर डिस्कशन करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं? लोड लाइन। सर एक डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। हाँ सर, सर जो बीटा वीसीबीओ सर आपने 70 वोल्ट लिखवाया सर, उसमें आपने जब उल्टा किया पीएनपी के लिए तो सर वो टर्मिनल भी उल्टे हो गए। लेकिन सर जो इसका मतलब लिखने का तरीका है वीसीबीओ, तो उसमें सी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये कोई जरूरी है क्या सर? नहीं बेटा, एक्चुअली देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये हमेशा नेटवर्क थ्योरी में ऐसे ही रहेगा। जैसे अगर आप वी ए बी लिखते हो तो दैट इज सेम एज ए माइनस बी। हाँ ये सर। तो वहां पे वी सी बी यू लिखा है, मतलब वी सी माइनस वी बी, तो सी हायर एज कंपेयर टू बी है बेटा। हाँ तो सर फिर सी पॉजिटिव पे होना चाहिए ना सर, मतलब आपने नेगेटिव लिखा है अगर पीएनपी नहीं होगा तो ये तो एनपीएन के लिए दिया है ना बेटा। हाँ जी सर। जो कन्वेंशन यूज किया वो तो एनपीएन के लिए यूज किया ना, ओके ओके, हाँ कर ठीक रहे है। हैं पीएनपी के लिए। हाँ तो फिर वो वहाँ पे वीबीसीओ लिखेंगे ना सर फिर? हाँ तो हम तो देखो ना, बी पहले बाद में सी, तभी तो चेंज किया। हाँ जी सर, ओके और थैंक तभी यू। उसी को बताने के लिए गलत क्यों किया मैं, पहले ही गलत इसीलिए तो किया था सो दैट आप कभी फ्यूचर में गलती ना करो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर एक ग्राफ में पूछना था। आओ आओ बताओ, आओ कभी बताओ, आओ यहाँ पे आओ। सर जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था बीएससी में, तो हम लोग के सर टीचर ने हम लोग को बहुत डांटा था कि हम लोग का इस टाइप का आ रहा था आउटपुट में। उन्होंने कहा नहीं, ब्रेक डाउन रीजन ऑलमोस्ट एक टाइम पे एक लाइन पे मिल जाएंगे। सर उसका रीजन प्लीज क्लियर कर देते। देखो बेटा, जितना आप एक बार डाउट अपना फिर से बताओ, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है तो मे बी आई एम नॉट एबल टू क्लियर, अदरवाइज आई नीड टू रिफर बुक। लेकिन डाउट आपका बहुत ही सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप अपने एक बार डाउट को बोलो। सर हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांजिस्टर पे, तो सर जैसा आपका ग्राफ आ रहा है सर ऐसा ही आ रहा था। बट सर हमारे जो टीचर थे सर, उन्होंने उसको कट कर दिया था और बोला था कि ब्रेकडाउन रीजन पे आपके जो आईबी कांस्टेंट कर रहे हैं अलग अलग, वो सब एक ही रीजन पे मिल जाने चाहिए, आपका गलत आ रहा है। उन्होंने हमारा ऐसा कह के मतलब यहाँ पे जाके कंसाइज करेगा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, उन्होंने कहा था IB1 IB3 IB2 इन सब के लिए जो VCE की वोल्टेज है सर वो कांस्टेंट होनी चाहिए। देखो बेटा, ब्रेकडाउन तो इसी पॉइंट पे आएगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हम टॉलरेंस लेवल जो कैलकुलेट करते हैं या डेटा शीट में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए दिया होता है, वो एक्सपेरिमेंटली तभी दिया होता है जब ये वाला बेस करंट आपका 0 है। ये तो कंफर्म है, क्योंकि बुक्स में खुद ही लिखा हुआ है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आप निकालते हो उसमें IB लगभग हम 0 के लिए फाइंड आउट करते हैं, तब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल पाते हैं। ओके सर, ठीक है सर। लेकिन अगर कोई भी देखना, मैं बता रहा हूँ पिंच ऑफ वोल्टेज का भी वही डेफिनेशन है। देखो बेटा, एनपीटीएल का मुझे नहीं पता, एनपीटीएल में नहीं देखता, क्योंकि बिकॉज उन लोग का ना जो टीचिंग लेवल है वो बहुत ही स्लो है, एकदम स्लो, मतलब ऐसा लगता है कि खत्म है दुनिया, मतलब इसलिए नहीं देखता। उसको छोड़कर मैंने जितने लोगों को देखा है ना, उस एक ऐसे, इवन मैं भी आज से 2-3 साल पहले जो ग्राफ बनाता था, या इवन 2 साल पहले भी जो ग्राफ बनाता था, सबको ऐसा ये एक ऐसे करके कंसाइज कर देता था, यही ब्रेकडाउन वोल्टेज है करके। लेकिन अगर आप बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे बेटा, तब हमको पता चलता है कि भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज ना बेस करंट 0 के लिए डिफाइंड है, तो यहीं पे डिफाइन करोगे आप एक ही लाइन पे। सिमिलरली पिंच ऑफ वोल्टेज जब मैं पढ़ाऊंगा ना फेट में, तो वो भी लोग गलत पढ़ाते थे, तो वो मैं बाद में जब बुक्स पढ़ा तब जाके मुझे अपडेट हुआ कि पिंच ऑफ वोल्टेज किसी एक पर्टिकुलर करंट के लिए डिफाइंड होगा। ओके सर। तो सिमिलरली ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना बेटा, ये VC बीटा VCEO जो लिख रहा है ना, वो हम तब निकालते हैं जब बेस करंट को आप इमेजिन करो 1 माइक्रो एम्पियर, 0.1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर लो। हाँ, लेकिन ऊपर वाला 5 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, मतलब ऑलमोस्ट करंट को हम जब तक नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे या ग्राफ को धीरे धीरे डाउनवर्ड्स की तरफ नहीं लेके आ जाएंगे, जब तक हमारा बेस करंट 0 नहीं होगा, तब तक हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को नहीं डिफाइन करते। और ये मेरा नॉलेज नहीं है, बुक का नॉलेज है ये। थैंक यू सर। और एक और चीज है, क्या करना, देखो ये वाली बुक ओपन कर लेना बेटा, एज इट इज सब कुछ कंटेंट एज इट इज मैच करेगा। और ये इंडिया की वन ऑफ द परफेक्ट बुक में से एक है, सेदर एंड स्मिथ। कोई भी स्टूडेंट इसको, जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है ना, उसी को फॉलो करेगा। कुछ लोग डोनाल्ड नीमैन की बुक भी फॉलो करते हैं, तो मेरे पास दोनों बुक लिखा हुआ है, तो मैं एट अ टाइम एक ही बुक को पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, हमारे कॉलेज में तो लैब ही नहीं थी। अरे तो ठीक है ना, अभी तो हो गया ना, करवा दिया। देखो इधर पे लिखो कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट DC लोड लाइन, लिखो बेटा कंसेप्ट ऑफ
इनपुट एंड आउटपुट डीसी लोड लाइन लिखा। यस Yes, व्हाट sir. इज द हेडिंग? हेडिंग मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लिखोगे कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डीसी लोड लाइन। ये वीसीसी सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज है जिसको आप बाइसिंग वोल्टेज कह सकते हो। ये वीबीबी को सप्लाई वोल्टेज बोल सकते हो या बाइसिंग वोल्टेज बोल सकते हो। आरबी हमारा बेस रेजिस्टेंस है, ये आरसी हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस है, और सारे की सारी चीजों को हम जानते हैं। दिस इज प्लस माइनस ऑफ बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज, this is plus minus of collector emitter junction voltage. That's it. Along with that we know the current. This is IB and this is IC. Concept of input and output DC load line. लेकिन ये मेरे को कल की क्लासेस के पहले कराना चाहिए था। वो ग्राफ जो हमने बनाया था ना आर पाई आर ई मॉडल के पहले कराना चाहिए था, बट फिर भी मेरे को लगा क्यू पॉइंट एक क्वेश्चन हो चुका है तो करा चुके हैं तो ठीक है। बट जेन्युइनली अगर हम स्टेप्स को फॉलो करें तो हमें पहले ये इसको कर लेना चाहिए था, फिर जाके वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड वाला बाय डिफॉल्ट हमारा इनपुट होता है, तो ये इनपुट केवल है, और राइट हैंड साइड वाला बाय डिफॉल्ट हमारा आउटपुट है, तो ये आउटपुट केवल यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो अगर आप इनपुट में केवल अप्लाई करोगे तो VBB इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE. PE। अब आप याद करो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर क्या था? इनपुट करंट। इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। Yes, sir. थोड़ा आइडिया ले लेता हूं मैं। इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज कल ही कराया था। एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। Voltage. हाँ, तो अगर हम इसको इस व्हाइट वाले लाइन को इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो जो कि y हमारा इसके बराबर है, ये y है और ये x के बराबर है, तो y का मतलब IB, तो यहां से IB निकालने की बात अगर करोगे आप तो आप बोलोगे सर IB इज इक्वल टू VBB माइनस VBE डिवाइड बाई RB. RB। नाउ इट्स क्वाइट क्लियर कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है, जिसमें y किसके बराबर है? IB के। y इज इक्वल टू, अब स्मॉल i भी लिख सकते हो, कैपिटल I भी लिख सकते हो, जो लिखना लिखो। आपको पता है क्या स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है। अब मैं यहाँ पे हर चीज स्टैंडर्ड कन्वेंशन के रेस्पेक्ट में लिख नहीं पा रहा हूँ, बस डायरेक्टली बता दिया था आपको। x क्या है यहाँ पे? यही x है। तो व्हाट इज m? m बराबर -1 बाई RB. RB। गुड। और व्हाट इज c? इज द पॉजिटिव इंटरसेप्ट। VBB by BB by RB. VBB बाई RB। ठीक है, लिख लो यहां तक। अभी जो हम बात कर रहे हैं पहले इनपुट DC लोड लाइन, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या है पता है? सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहले IB को तो एक बार फिक्स करूं। वही है, मैं IB पहले फिक्स करना चाहता हूं। तो IB पहले फिक्स कैसे होगा? इनपुट के थ्रू इनपुट में केवल अप्लाई कर लिया, हो गया। Yes. Yes, sir. इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट Output voltage. ये सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. is the value of VC। जो ग्राफ हमारा आया था वो ये आया था, चेक कर सकते हो आप। Yes, sir. यही आएगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें इंटरसेप्ट कितना आया था? VBB by RB। ये वाला वैल्यू कितना होगा? जब VBE VBB के बराबर हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? ये देखो, VBB. जब VBE खुद वेरिएबल है, जब VBE VBB के बराबर हो जाएगा तो IB कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस खत्म।
यस और नो? Yes. व्हाट इज दिस? ये क्या है? DC load line. DC load line. इनपुट डीसी लोड लाइन। अब ये 3 के लिए ग्राफ ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने, तो इमेजिन करो कोई एक फिक्स वैल्यू ऑफ VCE है, तो मैं बोला उस फिक्स वैल्यू ऑफ VCE को ये मैं यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, देखो ऐसे ये वाला, इसके लिए हम प्लॉटिंग किए हुए जस्ट इमेजिन, क्योंकि हम तो पूरा ग्राफ बना रहे हैं तो हमने इसके लिए बनाया होगा, तो यहाँ पे आ जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज वही जो हमको चाहिए। Q point. अगर आप Q पॉइंट को आगे पीछे चेंज करना चाहते हो तो लोड लाइन को चेंज करने के बदले कभी VCE1 पुट कर लो तो Q पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कभी VCE3 पुट कर लो तो Q पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes sir. Yes. ये वाला कौन सा वोल्टेज होगा? चेक करो। दिस इज VBEQ. VBEQ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो है ना ये स्मॉल है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं वेरिएबल का ध्यान कम रखूंगा मैं, क्योंकि ये खुद वेरी कर रहा है। Yes sir. और ये क्या है? IBQ. लेट दैट IBQ एज, अभी के लिए मैंने मान लिया 10 माइक्रो एम्पियर। लेट ऐसे ही जस्ट ले लिया क्योंकि आगे मेरे को ग्राफ को समझाना है। What are these? These are input. So what is the intersection of input characteristics and DC load line? Q point. Q point. Finished. अब ये इनपुट को स्टेबल कर लिया। इनपुट स्टेबल करने के बाद अब हम कहां जाएंगे? आउटपुट DC लोड लाइन लिखो। आउटपुट DC लोड लाइन, ये लिखोगे आप। लिखा कि नहीं? Yes. Yes sir. यहां पे आ रहा हूं मैं वापस, इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। आउटपुट में केवल अप्लाई करो। आउटपुट में KVL अप्लाई करो, तो ये आप बोल सकते हो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। याद करो, थोड़ा ग्राफ याद करो आज की क्लासेस में। आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट, दैट इज IB, है ना? Yes sir. Yes sir. इससे आपको दो चीज क्लियर हो गया कि ये भैया y है और ये x है, तो हमको y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है उसको। इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दैट एक्सप्रेशन, सो डायरेक्टली राइट दैट IC इज इक्वल टू, व्हाट्स IC इज इक्वल टू VCC IRC minus of VCE whole divide by RC. yes, of course, it is looking like a straight line equation. Yes sir. So this is y is equal to कितना आ गया ये? अरे बोलो ना, mx plus c। कंपैरिजन तो हो गया। अब मैं डायरेक्टली जाऊं नेक्स्ट पेज में? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ, इधर देखो, ये ग्राफ बनाया था क्या हमने? Yes sir. Yes sir. अभी देखते रहेगा, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सामने, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये कॉमन एमिटर का Output characteristic. characteristic. Yes. ठीक है, दिख रहा है अभी? यही है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, यही तो बनाओगे ना, और क्या बनाओगे? Yes Yes sir. sir. Yes sir. अच्छा अच्छा अच्छा, देखता रहेगा। मैंने IB की वैल्यू क्या सेलेक्ट की थी? लेट्स एज्यूम IB इज इक्वल टू व्हाट? 10 20 30 10 40। micron. 10 micron. पक्का ना? पक्का बोलो। Yes sir. पक्का. यस पक्का। पोका मत बोलो, पोका तो मिनियंस बोलते हैं, पोका ऐसे बोलते हैं मतलब पोका। ये कितना है? 30 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि आप जानते हो बेस करंट हमेशा कम लेते हैं। ये कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर। दैट दिस वन एज 10 माइक्रो एम्पियर। और कम करो, थोड़ा कम और कम कर लेते हैं, 5 माइक्रो एम्पियर। और लास्ट वाला इमेजिन करो 0.1 माइक्रो एम्पियर। चलेगा इतना? Yes sir. Yes. हाँ, अब इधर देखो, इस अब ना इतने तेजस्वी लोग हैं ना हमारी क्लासेस में कि इसको बना नहीं पाएंगे। किसको? इसको कंपेयर करके भी।
अबे इंटरसेप्ट कितना है? VCC by RC, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और स्लोप Yes, कितना sir. है? -1 by RC। Minus Minus 1 by से RC. नीचे ही आओगे ना, स्लोप नेगेटिव है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं तो यूज कर लूंगा इसको, आप फिर से बनाओगे इसको, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अब ये डीसी लोड लाइन को ना मैं व्हाइट कलर से बनाता हूं, अच्छे से नजर आएगा। बताओ, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. हमारा इनपुट से जो बेस करंट को कांस्टेंट करके जो क्यू पॉइंट निकाला था वो कौन सा था? बोलो। इनपुट से जो बेस करंट को कांस्टेंट माना था ना हमने, Yes, sir. उससे जो बेस करंट हमने जो लिया था वो कितना लिया था? 10 microampere. तो यही है वो 10 माइक्रो एम्पियर। तो कहां पे sir. जाके ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस जगह पे। इज दिस द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डीसी लोड लाइन? Yes, sir. नाउ दैट डू रिप्रेजेंट्स क्यू पॉइंट। 2 point. और एक याद है, एक मतलब मैंने आपको असाइनमेंट का कौन सा न्यूमेरिकल कराया था, चेक कीजिएगा, थर्ड, उसमें ICQ पूछा था और VCEQ पूछा था, याद आया किसी को? Yes, sir. Yes, sir. ये वही है जो आपने जो निकाला था ना, उसको मैं ग्राफिकली इतना दूर तक आगे लेके आ गया हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, दिस इज वही सेम, दिस इज ICQ था ये, और ये था Yes. VCEQ था। ये है डीसी लोड लाइन का कंसेप्ट। हो गया? जल्दी जल्दी बना दो Yes. इसको। Yes, sir. उसी के बाद इसको बनाइएगा। अब हम आपको एक रेफरेंस न्यूमेरिकल करा देते हैं जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, बेस्ड ऑन डीसी लोड लाइन। हो गया? Yes. आपका ना CSIR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर से एक बार ओपन करो, मेरे को लग रहा है पेज नंबर 22 या 23 होगा, चेक करो। CSIR UGC नेट। Yes, sir. 2013 का है। हाँ बेटा 2013 का है, बिल्कुल। क्वेश्चन हाँ, नंबर सर। 3 है मेरे हिसाब से तो। Yes, sir. 23 पे 3 है। 23 पे 3 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो वही पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 3 याद रख लेना, ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, इट्स अ रेफरेंस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डीसी लोड लाइन। क्लियर इतना? Yes, sir. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, हम पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला, सुना? पहले इसको Normally, sir. नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। आरबी कितना दिया हुआ है, चलो देखकर बताओ। एक काम करो, आप लिखना बंद कर दो, मैं आपको टाइम दूंगा। समझो, पहले लिखना बंद कर दो और पहले समझो। Okay, sir. मैं आपको टाइम दूंगा और सेकंड टाइम पे एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा। VCC कितना है? 12 volt. 12 volt. RC 2 2 kilo. ये वाला वोल्टेज हम जानते हैं, दिस इज VCE, जो कि हमेशा अननोन होता है, हमेशा अननोन Yes. होता है ये। RB 300 kilo. डू रिमेंबर, जनरली बेस रेजिस्टेंस को ज्यादा ही लेते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेगा। बेस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमिटर एंड कलेक्टर रेजिस्टेंस, ऑलवेज। और ये कितना है? 9.7 volt. वोल्ट। यहाँ पे केवल अप्लाई कर दे रहा हूँ मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ मैं। तो 9.7 इज इक्वल टू 300 टाइम्स ऑफ IB प्लस 0.7। इससे बेस करंट कितना आया बताओ दोस्तों? 9 by 300 इज दैट
30 माइक्रो एम्पियर। यस सर। जो भी हम निकालते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जैसे आज तक मैंने जितने बार बेस करंट, कलेक्टर करंट, एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज, वीसीई वोल्टेज जो भी आज तक निकाला है, सब बाय डिफॉल्ट वो वही वाला पॉइंट है, क्योंकि आपने स्टेबल कर दिया उस पॉइंट को। इज दैट द कांस्टेंट बेस करंट? यस सर। And this constant base current is due to the constant DC voltage. Constant DC voltage. There Yes, is sir. no any change. So this is nothing but IBQ, Q point वाला B. अच्छा, आगे देखो। बीटा दिया हुआ है क्या आपको? नो सर। बीटा नहीं दिया हुआ है। तो मैं ये वाला रिलेशनशिप नहीं यूज कर सकता, क्योंकि बीटा हाई नहीं ले सकते। बीटा हाई क्यों नहीं ले सकते बोलो? क्योंकि IB फाइनाइट है। यस सर। तो मैं ये निकाल नहीं सकता, बट मैं जानता हूं व्हेन IB इज फाइनाइट देन मींस IC इज डेफिनेटली अ फाइनाइट वैल्यू बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीटा। बट मैं IC निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता। ये वाला वोल्टेज कितना होता है? बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज 0.7 और ये क्या होता है हमेशा? ये वाला वोल्टेज अननोन। अननोन इन एक्टिव रीजन ओनली। अननोन नो बेटा, अननोन इन एक्टिव रीजन ओनली लिख लो। पहले लिखा भी तो था। आप अपनी कॉपी में चेक करोगे तो अननोन इन एक्टिव रीजन ओनली लिखा था। अननोन इन एक्टिव रीजन ओनली। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जिसके बारे में बात किया हुआ है उसको देखते हैं। VC हम निकाल नहीं सकते। लेट्स फाइंड आउट आउटपुट केवल। आउटपुट केवल आप ये देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। IC देखो, I स्मॉल C कैपिटल, B स्मॉल होना चाहिए और C कैपिटल होना चाहिए। तो अगर हम आउटपुट केवल अप्लाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू IC प्लस VCE। तो ये हो जाएगा IC इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ VCE डिवाइड बाई 2। ये है हमारे पास टोटल करंट, ये है हमारे पास टोटल वोल्टेज, और जो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी प्लॉट कर रहे हो वो लाइन कैसे आएगा? ऐसा आएगा। यस सर। अब देखो, यहीं से देख सकते हो आप, बताता हूँ कैसे। दिस इज सेम एज 6 माइनस ऑफ VCE डिवाइड बाई 2 यस इज सर। द वैल्यू ऑफ IC। अच्छा, मैं अगर ओरिजिन पे जाता हूँ तो ओरिजिन पे VCE कितना है? 0। यस सर। तो जैसे ही VCE को 0 पुट करोगे IC कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। ये बचपन का है। ये चीजें मैं कब सीख चुका था पता है आपको? ये चीजें जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं क्लास 10th में सीख चुका था कि स्ट्रेट लाइन की कैसे भी प्लॉटिंग कैसे कर सकता है करके। इसको उधर पुट कर दो। अब यहाँ पे जब आओगे, इस जगह पे आओगे तो आप बोलोगे एक्स वाई कंपोनेंट 0 है ना, इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई कंपोनेंट कितना है? 0। वाई कंपोनेंट 0 मतलब IC 0, तो VC कितना आया? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हो गया इतना। नेक्स्ट, हमने आपको बोला था, यहां देखो कि मेरा बेस करंट अभी कांस्टेंट हो चुका है। जब बेस करंट कांस्टेंट हो चुका है तो बेस करंट का जो ग्राफ आप बनाओगे वो ऐसे ही बनाओगे ना? ऐसे ही बनाओगे। यस सर। और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? Q पॉइंट। और इसके आगे पीछे जो बनाना है बनाते रहो, ऊपर बना लो, नीचे बना लो, जो बनाना है बना लो, लेकिन हमने क्या बनाया है? IB 30। यस सर। तो ऐसा वाला पॉइंट देखो जहां पे Q लिखा हो और वो 30 के लिए लिखा हो, बात खत्म। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 30 के लिए लिखा हुआ है, बस खत्म क्वेश्चन हो गया। यस सर। यस सर। ये याद रखना, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं धीरे धीरे कराऊंगा, तो अभी जितना करा रहा हूं उसी को बार बार रिपीट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो कंसेप्ट ऑफ DC लोड लाइन भी हो गया। अभी आगे चलें। यस सर। यस सर।
आज की क्लास में हम फेट स्टार्ट कर दिए होंगे। वर्किंग या तो ऑपरेटिंग रीजन ऑफ बीजेटी, बीजेटी कौन से रीजन पे वर्क कर रहा है ये हम बात करने वाले हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कुड बी second cut off region, active region, cut off region, and one more saturation region. इनवर्स एक्टिव का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बट फिर भी बीजेटी कैन ऑपरेट इन 4 डिफरेंट रीजन, बट वी नेवर ऑपरेट बीजेटी इन द 4th रीजन विच इज रिफर्ड एज इनवर्स एक्टिव रीजन। कॉलेज की फैकल्टी को यह सिर्फ नाम ही याद है, बस सिर्फ नाम याद है उनको, और कैरेक्टरिस्टिक्स रट लिया उन लोगों ने, ऐसा होता है करके, बाकी तो कुछ नहीं आता उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको 10 साल हो गया होगा पढ़ाते पढ़ाते, और वो क्या करेंगे पता है क्लास में आके? द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग अबाउट एनी ऑफ द फैकल्टी इन दिस वर्ल्ड इन क्लासरूम, अबे आके तू अटेंडेंस ही क्यों ले रहा है? अगर तेरे में काबिलियत है तो बच्चा खुद बैठेगा तेरी क्लास में। यस सर। क्या मतलब अटेंडेंस ले रहा है? मैं तो कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन किया अपना बीआईटी? उसी कॉलेज में मैं प्रोफेसर बन जाता। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता, अच्छा हाफ टी शर्ट में क्लास तू नहीं लेगा, आज के बाद से तू शर्ट पहनेगा और स्लीव को बटन लगा देना, बटन, स्लीव का बटन और कॉलर के बटन को यहाँ तक लगा लिया ऐसे तो अब जाके तू टीचर बनेगा। पूरा चंपू लगा। हाँ, ये बाल कटवाना है आपको, ऐसे बोलेंगे वहां के एचओडी लोग। सर एकदम चिपका के आना है, तेल लगा के। हाँ, तेल लगा के आना है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी टीचर चाहिए भाई अपने को। और टाई गले में चिपकी हुई होनी चाहिए। हाँ, टाई गले में लटकी होनी चाहिए। कुत्ता बना के छोड़ देंगे मेरे को। आईडी कार्ड नहीं निकालना। पट्टा डाल देते हैं गले में से जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। और ये तो मैं आज तक कभी ब्लैक कलर का शूज नहीं पहना। मैंने इसके पहले ब्लैक कलर का शूज एक ही बार पहना था, आईटी कानपुर में जब इंटरव्यू देने जाना था तब, बस उसके बाद से कभी नहीं पहना है मैंने ब्लैक वाली शूज। ठीक है, तो भाई ऐसे थोड़ी ना यार हर चीज को मानेंगे अपन। तो यहाँ पे आ जाओ अभी। सर पर्सनल हो जाते हैं कई बार तो। कौन? टीचर लोग सर पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं कई बार तो। और वो स्टूडेंट भी तो वही सुनना चाहता है ना? क्योंकि उसको तो पता है ना ये पढ़ा नहीं पाएगा, तो वो भी ऐसे ही बातों में लगे रहते। मेरे को तो कॉलेज वाले टीचरों पे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बीटेक की बात कर रहा हूँ मैं, आपका नहीं पता मुझे, बट वहां पे देखता हूँ भाई इसको 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो ना फिर भी एक तो एकदम पीले पीले कलर का पेजेस होगा उसका, उसी के लिए क्या जाएगा पढ़ाने के लिए, पीले पीले कलर का। अरे यार कम से कम तेरे नोट्स को टाइड से या सर्फ एक्सेल से वॉश तो कर लेता तो सफेद दिखता कम से कम। ऐसे ऐसे पता है हमको क्या लिखाते थे पता है? एक तो टेबल बनवा देते थे बीजेटी में, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ, और ये भाई अपन भी वाह क्या बात है। फिर बाद में सोचा अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, अरे तेरी चैप्टर खत्म हो गया। फिर मैं बुक जाके देखा, ये तो बुक में तो भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है बुक के रेस्पेक्ट में टीचर ने। ऐसा है, हो गया इतना? यस सर। देखो ध्यान से, आप पहले ही जानते हो बेटा कि मैंने आपको कई बार बोला है, इसको देखो। फर्स्ट थिंग क्या होता है कि एक्टिव और सैचुरेशन में काम करने की पहली कंडीशन बताओ। वीसीसी बड़ा होगा, फिर वीबीबी आएगा, फिर वीडब्ल्यू आएगा। इसी न्यूमेरिकल में एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसी न्यूमेरिकल में चेक करो वीसीसी कितना था। 12 वोल्ट। हाँ 12 वोल्ट। और वीबीबी कितना था? 9.7। तो ना तब हम ऐसे कह सकते हैं सर अगर हमको ना ये एक्टिव में या सैचुरेशन में काम करवाने की पहली कंडीशन बताओ। सो फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन बीजेटी, वीसीसी बड़ा होगा, फिर वीबीबी की बारी आएगी। हाँ दोनों इक्वल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर इतना? यस सर। ये वाला कंडीशन एक्सेप्टेबल है। ये वाला कंडीशन देखो अभी, दिस इज एक्सेप्टेबल। क्लियर इतना? एक्सेप्टेबल, चले जाएगा। हो गया? यस सर। नेक्स्ट वन,
इधर देखो जो आपको पहले बताया था, अगर ये 0.6 वोल्टेज हो जाए 9.7 के बदले 0.6, तो ये डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। मतलब ये फिक्स बात है कि ये 0.7 से बड़ा ही होना चाहिए, तो बात मजे है। करेक्ट इतना? यस सर। तो इधर देखो, कट ऑफ में देखते ही बोल दूंगा मैं किसी दिन पे, कट ऑफ में कैसा हो जाएगा पता है? व्हेन VBB वोल्टेज इज लेस देन VBE वोल्टेज, तो डायरेक्टली BJT किस में चला जाएगा? कट ऑफ। और इसकी भी यही कंडीशन है, इनवर्स एक्टिव की भी। मतलब इनपुट जंक्शन हैज टू बी, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, एक्टिव और सैचुरेशन पे क्या होना चाहिए? इनपुट जंक्शन को क्या होना चाहिए? Forward biased. Very good. Input junction. Every time I used to deal this one with a different approach. So in active या saturation region पे जो काम करवाना है, तो input junction has to be in forward bias. Forward bias कैसे करोगे बताओ? VBB then VBE should be greater than VBE, तब जाके हमारा डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, पहली कंडीशन। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा इस केस में? कट ऑफ और एक्टिव में इनपुट जंक्शन क्या होना चाहिए? Reversed bias. इनपुट जंक्शन हैज टू बी रिवर्स बायस। फर्स्ट थिंग, देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सैचुरेशन पे जाएगा कि कट ऑफ में जाएगा, देखते ही हो गया इतना? यस सर। हाँ, अब क्या होगा, अभी सुनते रहेगा। ये तो हो गया इतना, मैं बोल रहा हूं इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं ऐसे। तो अगर आप जानते हो बेटा, वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस ग्राफ। देखो ध्यान से दिखते रहेगा इस ग्राफ को। आई डोंट नो मैंने ये ग्राफ कब कौन से बैचेस में बनाया है, मुझे नहीं पता, बस बनाता हूं, बस मैं करता रहता हूं अपना काम ऑल द टाइम। तो ये है IC एंड ये है IB। सो सबसे पहले आप देख सकते हो, अभी मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले लेके आया था, पहले बेस करंट निकाला, बेस करंट को क्यू पॉइंट पे सेट किया, बेस करंट को पहले क्यू पॉइंट पे सेट किया, तब जाके कलेक्टर करंट स्टार्ट हुआ या आउटपुट का डिस्कशन हुआ। सबसे पहले इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनपुट के क्यू पॉइंट को पहले कांस्टेंट करो, तब जाके आउटपुट के क्यू पॉइंट को कांस्टेंट करो। क्लियर? यस। इनपुट पहले आउटपुट बाद में, इनपुट पहले आउटपुट बाद में, ऐसा हो गया। तो वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट द रिलेशनशिप कि IC is equal to beta IB and this is perfect as Y is equal to MX म्हणजे? Yes sir. हाँ, तो this is the current is controlled by CTRL, मतलब कंट्रोल होता है, करंट इज कंट्रोल्ड बाय करंट। IC को कौन कंट्रोल कर रहा है? बेस करंट। IC को कौन कंट्रोल कर रहा है? बेस करंट। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं BJT इज एन एग्जांपल ऑफ करंट कंट्रोल करंट सोर्स ड्यू टू दिस एक्सप्रेशन? Yes sir. BJT is an example of current. This current is being controlled by the current itself and that is definitely equal to Y is equal to MX. तो ग्राफ कैसे होगा? जैसे से मेरा बेस करंट बढ़ता जा रहा है वैसी वैसी कलेक्टर करंट क्या हो जाता जा रहा है? जैसे जैसे मेरा बेस करंट बढ़ते जा रहा है कलेक्टर करंट क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा। और उस एक टाइम के बाद क्या हो जा रहा है? कलेक्टर करंट सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट हो जा रहा है। यही होता भी है, यहां तक लीनियर रीजन पे है, यहां तक लीनियर रीजन पे है, और लीनियर एक्टिव रीजन भी बोल सकते हैं, लीनियर एक्टिव रीजन। और देखिएगा अभी ये है कलेक्टर करंट का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड करंट या सैचुरेटेड कलेक्टर करंट। ये है बेस करंट का मिनिमम वैल्यू, जिसके बाद BJT किस में चला गया? Saturation. This is saturation region. Under saturation region, current becomes constant.
एंड दिस वन इज अ लीनियर एक्टिव रीजन। लीनियर है और कौन से रीजन पे काम कर रहा है? एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन पे। तो आप ये बताओ, जो IC इज इक्वल टू बीटा IB, दिस रिलेशनशिप इज ओनली वैलिड इन एक्टिव रीजन। हाँ, यही लिखाते हैं इसलिए टीचर, ओनली वैलिड इन एक्टिव रीजन। सैचुरेशन रीजन पे ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना, लेकिन एजम्पशन की लेते वक्त आप कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दिस इज ओनली वैलिड इन विच रीजन? एक्टिव रीजन। इसको देखो, इफ IB ग्रेटर देन IB मिनिमम, तो BJT किसमें? सैचुरेशन में। सैचुरेशन। देन BJT इन क्या? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। अच्छा, अगर मैंने बोला IB मिनिमम निकालने के लिए, अगर मैंने पूछ लिया ऐसे ही, अगर आप IB मिनिमम निकालना चाहते हो जस्ट इन केस, तो IB मिनिमम निकालोगे कैसे? ये ऐसा निकालोगे, IC सैचुरेशन बाय बीटा, चेक कर लो। क्योंकि यहां तक, इस पॉइंट तक ग्राफ लगभग लीनियर ही है। इस पॉइंट पे हमें IB मिनिमम निकलेगा, लेकिन IB मिनिमम निकालने के लिए IC मैक्स बाय बीटा कर सकते हो, क्योंकि यहां तक ग्राफ क्या है, लीनियर है, तो वो y बाई एक्स कर सकते हो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन x। y बाई एक्स करोगे, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, y बाई m करोगे तो x आएगा कि नहीं? यस सर। इस पॉइंट तक का और इस पॉइंट तक ग्राफ हमारा कैसा है, लीनियर। यस सर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन गया, व्हेन IB ग्रेटर देन IB मिनिमम, then BJT is driven into सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। अब इसको, ये जो बीटा है ना, आगे जब बता रहा हूं मैं इसको, IC is equal to beta IB, so this बीटा, कौन से रीजन का बीटा लिया आपने? एक्टिव। एक्टिव। तो बीटा एक्टिव इज इक्वल टू IC बाई IB। इसको सेदरन स्मिथ की बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बीटा F, बस F। बीटा क्या? F। बीटा कैपिटल F। सही है इतना? और हमें ये पता है, फॉर BJT इन saturation region, for BJT in saturation region, IB is greater than IB minimum. IB minimum. So let's multiply it by constant. बीटा इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा IB ग्रेटर देन बीटा टाइम्स ऑफ IB मिनिमम। क्लियर इतना? Yes sir. What is this? IC. IC. And what is this? IB minimum into बीटा कितना आएगा? यही तो आएगा। IC saturation. IC max. IC max. IC max या IC saturation। देखो मैं हर चीज डिराइव कर दिया अभी, जितने बुक्स में जो जो फॉर्मूला लिखता है, चाहे वो कोई भी यूज करे, कोई बंदा कुछ भी यूज करे, कभी इसको यूज करेगा, इसको यूज करेगा, तो बता नहीं पाएगा कैसे यूज कर रहा है करके। तो मैं ग्राफ से सब कुछ बता दिया आपको। नाउ यू शुड बी वेल कॉन्फिडेंट इनफ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इसको निकालते हो ना, इसको फॉर IC सैचुरेशन कैलकुलेशन, फॉर IC सेट लिखते हैं कई बार हम, फॉर IC सैचुरेशन कैलकुलेशन, अगर VC नहीं दिया है तो सैचुरेशन रीजन पे जो VCE की वैल्यू है वो हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं आइडियली। क्या बोला? Ideally 0 volt. और प्रैक्टिकली VCE सैचुरेशन रीजन पे, सिर्फ सैचुरेशन, एक्टिव पे क्या होता है? ये अननोन।
एक्टिव पे क्या होता है? अननोन। कभी कभार ये वोल्टेज देगा, तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है कि सैचुरेशन रीजन पे हम बीटा नहीं निकालते, सैचुरेशन रीजन पे भी हम बीटा निकालेंगे। और एक्टिव रीजन पे आज तक जितना भी बीटा गिवन है, ध्यान से देखो, जो भी बीटा दिया रहता है, जो बीटा आपको दिया रहता है, लाइक बीटा बराबर 60 दिया है ऐसे, तो ये बीटा कौन से रीजन का है? एक्टिव रीजन। गुड बेटा। तो गिवन बीटा इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट इन एक्टिव रीजन। ठीक है, गिवन बीटा इज बाय डिफॉल्ट इन एक्टिव रीजन। हो गया इतना? यस सर। इसका जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल मैं आने वाली क्लासेस में करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल ढूंढना पड़ेगा। ये तो आपके पास इस वाले में तो मेरे को लगता नहीं है करके, ठीक है। मैं इस वाले में 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो उसमें से एक अप्रोच को आपको बता देता हूं। आपकी बीजेटी का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बीजेटी के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी कॉपी में बनाओ, जल्दी बनाने को बोला है। बना रहे हैं ना डोटो? यस सर। यस सर। सर आप कुछ खा रहे हो दोस्तों? हाँ मैं तो खाऊंगा ही। खाऊंगा भी मैं। बनाओ क्वेश्चन। आप कभी खाते हो तो हमें इनवाइट किया नहीं, तो हम क्यों इनवाइट करें? जली ना। इसको दूसरे मेथड सॉल्व करें। यस सर। हाँ क्यों? अब आप बोलोगे सर दूसरे मेथड से क्यों करोगे, उसी मेथड से करो ना जो पढ़ाया है। जिस मेथड को मैंने अभी डिस्कशन किया इसमें बीटा चाहिए ही चाहिए, बीटा देगा नहीं तो करोगे कैसे? तो वो वाला मेथड कब एप्लीकेबल है? जब व्हेन बीटा इज गिवन टू मी। यस सर। अब देखो कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। तो जो भी मैं कराऊंगा वो एनपीएन के लिए वैलिड है। ये बताओ, ये तो बड़ा जाना पहचाना है। बेस एमीटर टर्मिनल ऑफ बीजेटी always acts as डायोड। the voltage drop of VBE। ये जो वोल्टेज आप बोलते हो ना 0.7 वोल्ट, ये बेटा ये एक्टिव रीजन पे है। अब देखो व्हाट इज VBE एक्टिव ऑलवेज फॉर अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर? 0.7 वोल्ट। And what is VBE active for germanium transistor? 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट। गाली दे रहे हो क्या अंदर से हैं? गाली दे रहे हो क्या आप लोग? नो सर। नहीं सर, तारीफ कर रहे थे। यस सर। तो फिर खांसी क्यों आ रही है? ये तो गलत बात हो गई। कि भगवान हमको भी दे। क्या क्या दे भगवान आपको? हम लोगों का तारीफ में गाली निकल जाता है। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? भगवान क्या दे आपको? गाली। क्यों सर? ये लोग पहले खाने पे नहीं बुलाया पर पीने में आपकी तरह हम भी ड्राई फ्रूट्स खाते रहे, कुछ ऐसे बन जाएं। अच्छा ओके। भगवान से कुछ मांगा मत करो यार, तो बहुत कुछ दिया है ऑलरेडी, और मांग क्यों रहे? भिखारी हो क्या बे? हैं? ये भगवान मेरे को पास कर दे हैं? फिर माँ बाप से क्यों मांगते हैं? अरे माँ बाप तो फिजिकली प्रेजेंट है ना हमारे सामने, तो दे दो। दो ऐसे बोलो, दो। इधर देखो अभी दुनिया में VC एक्टिव किसी को पता नहीं होता, क्लियर? लेकिन दुनिया में VC सैचुरेशन सबको पता होता है, आइडियली 0 और प्रैक्टिकली 0 होता है। 0.2। देखो 3 दिन में बीजेटी में कहां से हम कहां पहुंच गए, 3 क्लास में। तो पहले हर चीज बताता था, धीरे धीरे अपग्रेड करते करते यहां तक गए। तो सर VC एक्टिव किसी को नहीं पता होता, VB एक्टिव सबको 0.7 पता होता है। VC सैचुरेशन बोलता तो अगर नहीं दिया होता तो 0 लेता, और अगर दे देता तो 0.2 लेता। नेक्स्ट,
इनपुट में केवल अप्लाई करके बताओ। इनपुट में केवल अप्लाई करोगे तो यू विल बी राइटिंग 2 इज इक्वल टू 0.7 प्लस ऑफ IE into 1। व्हाट इज IE? जल्दी बोलो क्विकली। 1.3 क्योंकि I into 1 है। IC कितना आएगा? बीटा कितना दी? 1 वेरी हाई। वेरी हाई। अब इसमें IC सैचुरेशन निकाल नहीं सकते क्योंकि बीटा आप यूज कर नहीं सकते। बीटा हाई दिया तो कितना यूज करोगे? 150, 200, 400, 600, कितना? कुछ नहीं यूज कर सकते। तो बीटा हाई है तो पुराना वाला जो मेथड मैंने आपको बताया वो क्या हो गया? गलत। सॉरी गलत नहीं, इनवैलिड। करेक्ट इनवैलिड हुआ कि नहीं? यस सर। लेकिन बेटा पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि भैया ये तो वही है जैसे हम चाहते थे। VBB वोल्टेज इज ग्रेटर देन VBE वोल्टेज, सो दैट मींस इनपुट जंक्शन इन बोलो FB। यस। फेसबुक नहीं है वो, क्या है वो? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, ठीक है। याद रख लेना, दुनिया में ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं बनता। अगर बड़ा आदमी बनना है, बहुत ही बड़ा आदमी बनना है, तो लोगों को पीछे धकेलना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ा आदमी बनोगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी से इतना बड़ा आदमी बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो अभी इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है क्योंकि 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्टेज, तो फॉरवर्ड बायस हुआ। अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो मैं आराम से कट ऑफ को हटा दूंगा और रिवर्स एक्टिव को हटा दूंगा। रिवर्स एक्टिव का मतलब इनवर्स एक्टिव है। तो आंसर क्या क्या हो सकता है एग्जाम पे? बी या तो सी। अब आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बार 2 मेथड बता रहा हूं मैं, वो पुराना वाला मेथड अपकमिंग क्लास में बताऊंगा, ये वाला उस वाले मेथड को यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हो? क्योंकि बीटा गिवन नहीं है। जब बीटा गिवन होगा तो जो आपको मेथड बताया गया ये वाला, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बीटा नहीं देगा तो मैं IB मिनिमम कैसे निकालूंगा? ये ग्राफ कैसे बात करूंगा इसके बारे में? कुछ नहीं बात कर सकता। लेकिन जब बीटा नहीं देगा तो ये वाला मेथड सही है। इस वाले वोल्टेज का नाम क्या होता है? कलेक्टर टू बेस, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। इसमें मेरे को बस VCB निकालना है। तो दिस इज -10 प्लस 10 into 1.3 इज नथिंग बट 13। दिखा ना, 10 into 1.3 कलेक्टर करंट प्लस VCB। यहां से भी आ सकते हो आप ऐसे, प्लस 0.7 प्लस 1.3 दैट इज 2। और इधर से भी जाओगे तो भी कितना आएगा? 2, क्योंकि बिकॉज वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। व्हाट इज VCB नाउ? नेगेटिव और पॉजिटिव, इतना ही बताओ। नेगेटिव। ये 3 4 5 -5 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अगर VCB नेगेटिव है फॉर, if VCB is negative for NPN BJT, then BJT is in saturation। और अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्टिव रीजन। इस वाले मेथड को याद करो और वो वाले मेथड को सिर्फ पढ़ के रखो। देखो ध्यान से एक बार, ये वाला मेथड हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ये वाला मेथड चाहे बीटा दे चाहे ना दे। हो गया इतना? यस सर। नेक्स्ट वन, इनपुट को देखकर क्या पता चला आपको? इनपुट को देखकर इनपुट दिखा, अच्छा इनपुट तो फॉरवर्ड बायस है। अगर इनपुट फॉरवर्ड बायस है तो BJT कौन कौन से रीजन पे काम कर सकता है? सैचुरेशन एंड एक्टिव रीजन। देखो अगर BJT इनपुट जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है तो हमारा एक्टिव है या तो सैचुरेशन है। अब उसके बाद क्या किया पता है? आउटपुट में ना हमेशा एक बार VCB, सर कौन से कॉन्फ़िगरेशन में? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, को दुनिया का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, आई डोंट केयर, एक बार VCB निकाल दो। अगर ये VCB पॉजिटिव आ गया तो एक्टिव सही है, और अगर ये VCB नेगेटिव आ गया तो सैचुरेशन। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व कर लीजिएगा। और ये वाला जो मेथड है ना, इसके 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं क्लास में, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में, आज नहीं। ओके ठीक है। तो एक बात मैं बता रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा BJT का आफ्टर ब्रेक, और उसके बाद फेड स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद फेड स्टार्ट करूंगा। तो ये वाला हेलो सर। हाँ। सर ये जो आपने बताया ये वाला मेथड, तो ये केवल NPN के लिए वैलिड है ना? हाँ, तो अब उसमें क्या होगा,
उसमें क्या निकालोगे? VCB VBC। यस Yes, sir. तो अगर VCB VBC नेगेटिव आ जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, उल्टा सब कुछ। यस सर यस, वो समझ और गया। हाँ, यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, अगर VCB पॉजिटिव आता तो BJT एक्टिव में होगा। जल्दी लिखो। में आ जाता। यस सर। गुड, ये तो लिख लो। Thank you, इसका sir. जस्ट उल्टा करना है बेटा सब कुछ। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन इसको भी बदलना है ना, जैसे VCB लिखा हुआ है तो वहां पे PNP में आप VBC निकालोगे। BC निकालेंगे। यस सर। हाँ, BC निकालोगे, अगर वो नेगेटिव आएगा तो सैचुरेशन की इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओके सर, थैंक यू सर। एक्टिव में। लिख लो वो पॉइंट आप कि VCB इज पॉजिटिव, BJT इन एक्टिव रीजन। ब्रेक के बाद क्वेश्चन नंबर 12 एंड फेट, और फेट वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे कि BJT को पढ़ाया था। और अगर जितने लोग को लग रहा है टाइम पास तो मत आना क्लास, ठीक है? Okay, sir. हाँ, ओके भी बोल रहे हैं, देख लो हम लोग ओके भी बोल रहे हैं, गजब है यार हम लोग। नहीं सर, आएंगे आएंगे सर। ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये जो BJT दिख रहा है, पहले सुन लीजिएगा फिर जाइएगा क्लासेस से। ये जो BJT दिख रहा है ना, इसका पहला पेज देखिएगा, पहला पेज। मैं बता रहा हूँ, इतना घटिया फील करोगे ना अगर 12th क्लास का आपका छोटा भाई या छोटी बहन या आसपास के पड़ोसी किसी दिन आ गया ना, भैया आप तो MSc कर रहे हो फिजिक्स से। मैं होता ना, मैं ही आता पहले, भैया अगर मैं सपोज इमेजिन करो मैं क्लास 12th में हूँ, तो बोलता भैया या दीदी जो भी है, आप MSc कर रहे हो ना फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड होगा, एक बार BJT पढ़ाना। पता चल गया? बोलता पहले पैसा दो उसका बात करो। हाँ सर, आपने बोला था फ्री का नहीं पढ़ाना चाहिए। फ्री का नहीं पढ़ाना चाहिए, तो तेरे को आता भी है क्या? आता भी है क्या तेरे को? नहीं ना? सर उसको बोल देंगे ना शाम को आना है हम तो चार्ज पढ़ कर लेंगे लेंगे सर, जैसा आता है। सर आपके नोट्स आगे रख के पढ़ा देंगे। नोट्स के बाद ही पढ़ा पाओगे ना, नोट्स के बाद ही ना। तो पहले देखो जब पढ़ाया उसके लिए तो थैंक मी। हो गया बस, चलो बाय, सी यू आफ्टर। Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, BJT भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब हम फेट खत्म करेंगे और ओमैम। ओके, बाय बाय।